नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हम सबकी सुपरिचित एवं लोकप्रिय कथाकार नीरजा हेमेंद्र जी की कहानी लड़की। तो आइए सुनते हैं कहानी। कमरे के बाहर गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनकर सनारा ने तीव्रता से खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसने देखा नीचे एक कार खड़ी थी। कार की खिड़की से एक लड़का ऊपर खिड़की की ओर देख रहा था। सनारा ने गाड़ी वाले लड़के को देखकर हाथ हिलाया और अपने आने का संकेत दिया। अच्छा, अब मैं चल रही हूं। रात को हो सकता है लौटने में देर हो जाए, तो तू खा पी कर सो जाना। नाहक जागकर तू मेरी प्रतीक्षा करती है, सो जाना। कहती हुई सनारा हाथ हिलाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर गई। सनारा के पीछे पीछे मैं, जो उसकी रूम पार्टनर हूं, बालकनी तक आई, यह देखने कि कल जो लड़का सनारा को लेने आया था वही लड़का आज भी है या कोई अन्य। मन ही मन में सोच रही थी कि संभवतः कल का ही लड़का हो। अरे, आज तो कोई और ही लड़का है जिसके साथ वो घूमने या किसी काम से जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज एक लड़का तो 2-4 दिनों पश्चात दूसरा। पूछने पर कहती है काम से जा रही है। मुझे कोई और रूम मिल जाता तो मैं इस लड़की के साथ नहीं रहती। मुझे इसका ये रंग ढंग पसंद नहीं है, किंतु यही समस्या है इस शहर में कि रहने के लिए एक रूम ढूंढने में इतना समय लगेगा कि मिलते मिलते रूम की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। सब कुछ मिल सकता है, किंतु किराए का घर मिलना कठिन है यहाँ। मन ही मन बड़बड़ाती हुई मैं कमरे में आई और निढाल सी बिस्तर पर पड़ गई। न जाने कब मुझे नींद आई, कुछ पता नहीं। रात के लगभग 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने सनारा के बिस्तर की ओर देखा। बिस्तर खाली था। ओह, इतनी रात तक बाहर रहने लगी है। उसकी ये बात मुझे पसंद नहीं है। आ जाएगी तो स्पष्ट शब्दों में कह दूंगी कि अपने रहने का ठिकाना अलग कर ले। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने मन ही मन सनारा से ये बातें कहने का निर्णय लिया। बिना भोजन किए मैं सो गई थी। इस समय मुझे तीव्र भूख लग रही थी। अब ये भी कोई भोजन करने का समय है? भूख तो लगी है। चलो बिस्किट खाकर पानी पी लेते हैं। यही सोचकर मैंने बिस्किट खाकर पानी की बोतल उठाई ही थी कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। तो ये समय है आने का। सनारा के रूम में घुसते ही मैंने कहा, अब तुम मेरी गार्जियन कब से होने लगी? मैं कभी भी कहीं भी आऊं जाऊं, तुम मेरा हिसाब किताब रखने वाली कौन हो? सनारा की बात सुनकर मैं कुछ अचंभित थी। सनारा को पहले से कुछ अनुमान था कि मैं ये सब कुछ उससे कह सकती हूं, अतः उसने पहले से ही जवाब सोच रखा था। सनारा का उत्तर सुनकर मैं आश्चर्यचकित सी खड़ी रह गई। वैसे सनारा का देर रात तक बाहर रहना पहली बार नहीं था। पहले तो अधिकांशतः वैभव के साथ बाहर जाती थी, किंतु अब आए दिन अलग अलग मित्रों के साथ देर रात तक बाहर रहती है। सनारा ने कपड़े चेंज किए और आराम से अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर में उसके खर्राटे की आवाजें आने लगी, किंतु मेरी आंखों में नींद नहीं थी। सनारा को लेकर मेरे मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वो दिन मेरी स्मृतियों में पांव पसारने लगे जब सनारा से पहली मुलाकात हुई थी। सनारा मुझसे 2 क्लास जूनियर थी। मुझे भली प्रकार स्मरण है कि उस दिन क्लास खत्म होने के पश्चात जब मैं कॉलेज से हॉस्टल के लिए निकल रही थी, उसी समय कॉलेज के गेट पर एक लड़की स्कूल बैग के अतिरिक्त एक अन्य सामानों का बैग लेकर व्याकुल और परेशान होकर इधर उधर देख रही थी। सहसा मेरी दृष्टि उससे टकराई और वो निरीह दृष्टि से मुझको देखने लगी। तुम क्या किसी की प्रतीक्षा कर रही हो? मैं उसके समीप गई और पूछा। नहीं, आज कॉलेज में पहला दिन है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, उस लड़की ने कहा। क्लासेस खत्म हो गईं, तो अब कहाँ जाओगी? अपने घर? मैंने पूछा। कुछ पता नहीं, मेरा कोई घर नहीं है। मेरे चाचा दूसरे शहर में रहते हैं, वो मेरा एडमिशन कराकर वापस चले गए, उस लड़की ने कहा। माता पिता? मैंने पूछा। माँ का निधन मेरे बचपन में ही हो गया था।
मेरा पिता मेरी किशोरावस्था आते आते पिता नहीं रहा। इस समय मैं अकेली हूँ। कहते कहते उस लड़की की आंखों के कोर भीग गए और होंठ कांपने लगे। कदाचित रोने को तत्पर थे, किंतु किसी प्रकार उसने रुलाई रोक रखी थी। तो अब चलना चाहो तो मेरे साथ हॉस्टल चलो, मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। मेरा हॉस्टल बस चंद कदमों की दूरी पर है, मैंने कहा। हॉस्टल? किंतु किसी हॉस्टल में मैं कमरा अभी तक ले नहीं पाई हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी व्याकुलता और बढ़ गई थी। तो अपने चाचा से कहो कि आज तुम्हें रूम दिलाकर जाएं, या आज के लिए होटल वगैरह में। नहीं नहीं, चाचा नहीं आएंगे। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं रहने की व्यवस्था स्वयं कर लूंगी। मेरे कुछ और कहने से पूर्व ही वह लड़की बोल पड़ी। तो रहने की व्यवस्था तुम कैसे करोगी? क्या कहा है तुमने अपने चाचा से? मैंने पूछा। मैंने कह दिया है कि ट्यूशन वगैरह करके अपने खर्च निकाल लूंगी। ये मैंने अपने चाचा की चिंता दूर करने के लिए यूं ही कह दिया, उस लड़की ने कहा। तो अभी शाम हो जाएगी, फिर कहाँ जाओगी? इतनी जल्दी हॉस्टल में रूम मिल जाएगा? मुझे उस लड़की से सहानुभूति हो आई। न जाने कैसे लोग हैं, बिना रूम दिलवाए कॉलेज में छोड़कर लड़की को चले गए। बहुत देर तक मैं असमंजस की स्थिति में वहीं खड़ी रही। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ हॉस्टल में चलो। वार्डन मैम से तुम्हारी समस्या कहती हूँ, कदाचित वे कुछ कर सकें। यहाँ कॉलेज के गेट पर खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। थोड़ी देर में अंधेरा होने लगेगा, मैंने उस लड़की से कहा। धन्यवाद दी, कहती हुई वह लड़की अपना सामानों का बैग लिए मेरे साथ चल पड़ी। उसने बताया कि उसका नाम सनारा है। हॉस्टल में कोई रूम खाली नहीं था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि वार्डन मैडम ने मेरे रूम में ही सनारा को रूम पार्टनर बना दिया। मैं शोध कर रही थी। शोध में मेरा यह पहला वर्ष था। पढ़ने में मेरी रुचि थी। मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर कोई अच्छी नौकरी करना चाहती थी, अतः प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थी। पढ़ने में कोई व्यवधान न हो, इस कारण मैंने अकेले रूम लिया था। अब सनारा भी उसके रूम में रहने आ गई। मैंने मन ही मन सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सामंजस्य बैठा लेंगे। उसके साथ कोई विवशता है, इसी कारण तो उसके लिए अब तक रूम की व्यवस्था नहीं हो सकी थी। इस बात को 2 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। सनारा के खर्च के पैसे कहाँ से आते हैं? वह अपनी फीस, अपने मेस के भोजन के पैसे कहाँ से पे करती है? इन बातों से मेरा कुछ लेना देना नहीं था। कदाचित उसके चाचा भेजते हों। प्रथम वर्ष तो सब कुछ ठीक था। दूसरा वर्ष आते आते सनारा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। जो पैसे का हिसाब जोड़ती रहती थी, वो अब फैशन और घूमने फिरने पर अधिक ध्यान देती। उसके पास इसके लिए पैसे कहाँ से आते, कुछ पता नहीं। कॉलेज से आते ही नए फैशन के वस्त्र पहनकर मुझसे कुछ बताए बिना बाहर चली जाती। थोड़ी देर आराम कर मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाती। देर रात सनारा आती और चेंज कर सो जाती। वह बहुधा बाहर से खा पी कर आती, अतः मेस के भोजन के समय की उसे परवाह भी न थी, किंतु मेस के भोजन के पैसे वो अवश्य भरती थी। वार्डन मैम को भी कोई न कोई बहाना बनाकर संतुष्ट कर देती। आज के उसके जवाब से मैं बहुत आहत हुई। मेरे ही कारण सनारा को इस हॉस्टल में रूम पार्टनर के रूप में जगह मिली। वो दिन भी मुझे स्मरण है, जब पहले दिन कॉलेज के गेट पर बिना किसी ठौर ठिकाने के असहाय सी खड़ी थी। मैंने आगे बढ़कर उसका साथ दिया। आज वही सनारा उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब तो कर ही रही है। गलत तरीके से देर रात तक बाहर घूमना, उधर से ही खा पी कर आना। क्या मैं नहीं समझती कि सनारा गलत रास्ते पर चल पड़ी है? आज मैं किसी प्रकार सो गई। मैंने तय कर लिया कि कल वार्डन मैम से कहकर अपना रूम बदलवा लूंगी, या सनारा को दूसरा रूम लेने के लिए कहूंगी। अगले दिन की दिनचर्या प्रारंभ हो गई। मैं और सनारा कॉलेज के लिए तैयार होकर निकलने ही वाली थी कि मैं आज अभी वार्डन मैम से अलग रूम लेने की बात करूंगी। उनसे कहूंगी कि मेरा और तुम्हारा रूम अलग कर दें। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह पाऊंगी। शाम तक उनसे अलग व्यवस्था कर देने के लिए कहूंगी।
मैंने सनारा से कहा। कल रात के अपने व्यवहार के लिए सॉरी। मेरी दृढ़ता देख सनारा कदाचित थोड़ी विचलित हो गई थी और रुआंसी भी। सॉरी से क्या होता है, तुम्हारा प्रतिदिन का यही है। मैं यहां पढ़ने आई हूं। मेरा शोध कार्य समय और एकाग्रता मांगता है। तुम्हारी वजह से मुझे डिस्टर्ब होने लगा है। मैंने स्वर में थोड़ी सख्ती लाते हुए कहा। वान्या प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो। सनारा के नेत्र डबडबाने लगे। नहीं सनारा, बहुत हो गया। अब हम अलग अलग अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। एक दो कमियां तुम्हारे या मेरे में हो तो इग्नोर किया जा सकता है। मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं, किंतु अब मैं तंग आ चुकी हूं। तुम देर रात तक लड़कों के साथ बाहर रहती हो। ये सब मेरी समझ से बाहर है। अपने लिए अलग रूम देख लो तुम, या मैं ही किसी और के साथ एडजस्ट कर लूंगी। सनारा के ना मानने पर मैंने पुनः वही बातें दोहराई। मेरी बातें सुनकर सनारा अब सिसकने लगी थी। अब रोना धोना क्यों कर रही हो? मेरी क्लास को देर हो रही है, मैं जा रही हूं, कहकर मैं बाहर निकलने के लिए तत्पर हुई। नहीं वान्या, जैसा तुम सोच रही हो मेरा जीवन, मेरी परिस्थितियां वैसी नहीं है। मैं लड़कों के साथ घूमने जाती हूँ, किंतु उनके साथ गलत काम नहीं करती। मुझे तुम्हारे साथ रहना है वान्या। कल रात के लिए और उन सभी बातों के लिए जो करके मैंने तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई है, उन सभी के लिए मुझे क्षमा कर दो, कहकर सनारा चुप हो गई और एक दोषी की भांति जमीन की ओर देखने लगी। क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं है सनारा। मैं तुम्हारी रूम पार्टनर हूं, कोई रिश्तेदार नहीं। वार्डन से मैं मिल लूं आज, मैंने कहा। वान्या, आज मैं अपने जीवन की कुछ व्यक्तिगत बातों से तुम्हें अवगत कराना चाहती हूँ। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे साथ रहकर मैं स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हूँ। वान्या, आज मैं तुम्हें अपने बचपन की वो दुखद बातें बताऊंगी जिनसे तुम्हें अवगत कराना अब मैं आवश्यक समझती हूँ। तुम्हें यह तो मैंने बताया था कि मेरी माँ मेरे बचपन में गुजर गई थी। मेरी माँ के न रहने पर मेरा जीवन नरक हो गया था वान्या, नरक। उस दिन की बात है जब मैं 12-13 वर्ष की हो गई थी। मैं उस समय स्कूल पढ़ने जाती थी। साथ ही पापा घर के अधिकांश काम भी मुझसे ही करवाते थे। मैं चाहे जितनी भी थकी रहती, काम तो मुझे करने ही होते। अब मुझे प्रतीत होता है कि वे मेरे प्रति निर्दयी थे। जिसको कौमार्य कहते हैं ना, जिसका लड़कियों के जीवन में, खासकर वैवाहिक जीवन में हमारे समाज में बहुत महत्व होता है। मैंने सुना है कि अच्छी लड़कियां पहली बार अपने कौमार्य का उपहार लेकर पति के पास जाती हैं। मेरा वो कौमार्य खत्म हो चुका है, कहकर सनारा चुप हो गई और फफक फफक कर रोने लगी। हाँ, तुम सच कह रही हो, किंतु मैं भी लड़की हूं, इसलिए कहना चाहूंगी कि कौमार का प्रोपोगंडा हमारे समाज में मर्दों ने जो फैलाया है, उसमें मैं विश्वास नहीं करती। उसके टूटने के कई कारण हो सकते हैं। लड़की का चरित्र उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कौमार्य टूट गया तो इसका मतलब यह नहीं कि लड़की चरित्रहीन है। किंतु किंतु कहकर मैं खामोश हो गई। किंतु क्या वान्या, बताओ ना। वान्या, किंतु कहकर तुमने बात अधूरी क्यों छोड़ दी? सनारा की स्थिति दयनीय सी हो गई। सनारा, तुम भी समझ रही हो कि तुम किस मार्ग पर चल पड़ी हो। मुझे किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ नहीं कहना, तुम्हारे भी नहीं। तुम जो चाहे करो, बस हम रूम अलग कर लेते हैं। सनारा के व्यवहार से मेरा मन व्यथित था। ठीक है वान्या, किंतु तुम मेरी प्रेरक हो। तुम पूछोगी नहीं कि बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी तो मेरी देखभाल, मेरा पालन पोषण किसने किया? मैं कैसे पली बढ़ी? सनारा ने मुझसे पूछा। सनारा की बात सुनकर मैं चुप थी। मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहती थी। तुम नहीं पूछोगी, किंतु मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। वान्या, ये जो तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं लड़कों के साथ देर रात तक घूमती हूँ तो उनसे शारीरिक संबंध स्थापित करती हूँ, मूवी देखती हूँ, होटलों में घूमती हूँ, पैसे लेती हूँ, तुम्हारी ये सोच स्वाभाविक है वान्या। मैं तुम्हें अपनी मित्र और शुभचिंतक मानती हूँ।
इसी कारण मुझे तुमसे यह कहने में कोई झिझक या संकोच नहीं है कि मैं जिन लड़कों के साथ बाहर जाती हूँ उन्हें अपने शरीर का स्पर्श भी नहीं करने देती, और यह भी कि मुझे पुरुषों से घृणा है। सनारा के यह कहते ही मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। हाँ वान्या, यह सच है। मैं पुरुष द्वारा छली गई हूँ। मेरा शोषण किया गया है। तुम सोच रही होगी कि यहाँ लड़कों के साथ घूमती हूँ और उनसे दूरी भी बनाकर रहती हूँ, तो मेरा शोषण कब हो गया? सुनना चाहोगी मेरी हृदय विदारक दास्तान? कहकर सनारा उम्मीद भरी दृष्टि से मेरी ओर देखने लगी। आज का हमारा फर्स्ट पीरियड छूट ही गया। बताओ क्या बताना चाहती हो? वैसे मैं सुनकर भी क्या करूंगी? तुम्हारी जो मर्जी होगी वो तो तुम करोगी ही, मैंने कहा। वान्या, तुम्हें पता है, एक बच्ची जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, 9 वर्ष की उम्र में उसकी स्वस्थ मां सहसा गुजर जाती है। उस बच्ची पर क्या गुजरी होगी, कैसे पली होगी? मां के गुजरने के पश्चात कुछ समय के लिए मेरे पिता न जाने कहां चले गए थे। मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी देखभाल मेरे चाचा चाची करते थे, क्योंकि उस समय हमारा संयुक्त परिवार था। चाची तैयार कर मुझे स्कूल भेजती थी। कुछ महीनों पश्चात मेरे पापा आ गए। इतने दिनों वे कहाँ थे, क्या कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता। पता भी कैसे होता? 8-9 बरस की बच्ची इस दुनिया को अकेले हकबकाई हुई दृष्टि से देख रही थी। उसके साथ कोई नहीं था। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। मेरी चाची में मेरी माँ का हल्का प्रतिरूप था। वे ही मुझे स्कूल भेजती थी, साथ ही घर के काम भी सिखाती थी। समय बढ़ता रहा, साथ ही मैं भी। चाची के भी 2 बच्चे थे, लगभग मेरे ही हम उम्र। मुझे अपने पापा से डर लगता, किंतु स्कूल की फीस और अन्य खर्चे आदि मांगने के लिए चाची मुझे पापा के पास भेजती। पापा मुझे पैसे देते और मैं तुरंत लेकर चाची के पास भाग आती। उस वर्ष मैं 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। चाची के बच्चों से मेरी मित्रता या स्नेह जो भी कह लो, अच्छा था। चाची के उन्हीं दोनों बच्चों का फोन अब भी कभी कभी मेरे पास आता है। सनारा अपनी बात कहती जा रही थी और मैं अपने पढ़ने की मेज पर बैठी ध्यान से सुन रही थी। तुम जानती हो वान्या, समय एक चिकित्सक की भांति होता है, बड़े बड़े जख्म भर देता है। माँ की स्मृतियां मेरे मस्तिष्क में धुंधली हो गई थी कि एक दिन न जाने क्या हुआ। पता नहीं किस बात पर मेरे पापा और चाचा में झगड़ा हो गया। 1 सप्ताह में झगड़ा इतना बढ़ गया कि चाचा ने वो घर छोड़ दिया और दूसरी जगह रहने चले गए। मैं 10वीं की परीक्षा दे चुकी थी। ग्रीष्मावकाश चल रहा था। अब मैं सोचती हूँ, उसी समय ये सब कुछ होना था। एक तो गर्मी की छुट्टियां, दूसरे खाली घर में अकेली मैं। पापा तो अधिकांशतः घर के बाहर रहते थे, घर में भी बाहरी कमरे में। वैसे भी उनका बाहर रहना ही ठीक था। उनके घर में रहने पर मैं सहज नहीं रह पाती थी। चाची के परिवार के न रहने से अकेलापन मुझे बहुत काटता था। बस उन्हीं गर्मियों की बात है, एक रात, जिसे कौमार्य कहते हैं ना, मेरा वह कौमार्य खंडित हो गया या खंडित कर दिया गया। मैं क्या करती? आत्महत्या कर लेती या चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताती कि मैं कुंवारी नहीं रही, मैं चरित्रहीन हो गई हूं। चरित्रहीन मैं थी या चरित्रहीन पुरुष के रूप में वो भेड़िया था जो जब इच्छा होती रात के अंधेरे में मुझे नोचता। मैं निर्जीव हो चुकी थी, एक जिंदा लाश, जिसे तुमने शायद ही कभी देखा हो। क्या तुमने जिंदा लाश देखी है? न देखी हो तो मुझे देख लो। सब कुछ इतना सरल नहीं होता है वान्या। कदाचित मेरी परिस्थितियां देखकर ईश्वर ने मेरे भीतर साहस की मात्रा कुछ ज्यादा ही भर दी है। उन परिस्थितियों का साहस के साथ मैंने सामना किया और पढ़ना जारी रखा। ये कॉलेज के लड़के जिनके साथ मैं देर रात बाहर रहती हूँ, वो उस भेड़िया से कहीं अच्छे हैं। मैं उनके साथ घूमती हूँ,
होटलों में अच्छा डिनर करती हूँ। अपना अतीत भूलने के लिए मेरे लिए ये अति आवश्यक है वान्या। उन पैसे वाले घरों के लड़कों के साथ मैं बाहर ना निकलूं तो अतीत के बोझ से घुटकर मर जाऊंगी। आवश्यकता पड़ने पर, या समझ लो लगभग प्रतिदिन, मुझे कुछ ना कुछ पैसे भी देते हैं। वो पैसे मेरी फीस व अन्य आवश्यकताओं के काम आते हैं। उन लड़कों ने मुझसे आज तक शारीरिक संपर्क बनाने के लिए नहीं कहा। तुम्हारा ये कहना बिल्कुल सत्य है कि समय समय पर मेरे साथ घूमने वाले लड़के बदल जाते हैं। वो लड़के तब बदलते हैं वान्या, जब उन लड़कों की अपेक्षाएं मुझसे बढ़ जाती हैं। मैं उन्हें छोड़ देती हूँ और अपने लिए मुझे किसी दूसरे लड़के का सहारा लेना पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम लड़कों को बेवकूफ बनाती हो, बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठती हो। ये तो गलत बात है, मैंने कहा। नहीं, मैं किसी लड़के को बेवकूफ नहीं बनाती हूँ। लड़के सोचते हैं कि इस लड़की को सरलता से फंसाकर शोषण किया जा सकता है। ये उनकी सोच है। ये सोच मात्र मेरे लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक उस लड़की के लिए है जो उन्हें पसंद आ जाती है, सनारा ने कहा। मुझे तो ऐसे लड़के नहीं मिलते। मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैंने कहा। सही कहा तुमने, तुम्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे माता पिता हैं जो तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तुम्हारे साथ हैं, सनारा ने कहा। तुम्हारे साथ भी तो तुम्हारे पिता हैं। उनके रहते हुए तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ जाती है? तुम उनकी इकलौती संतान भी हो। तो फिर, मैंने कहा, बस यही तुम नहीं समझ पाई। मैं पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। मुझे मेरी पढ़ाई के लिए पैसे देने वाला कोई नहीं है। कभी कभी मेरे चाचा मेरी मदद करते हैं, किंतु उनके भी 2 बच्चे हैं। वे कब तक मेरा उत्तरदायित्व उठाते रहेंगे? बहुधा पैसे कम पड़ जाते हैं, सनारा ने कहा। फिर वही प्रश्न, तुम अपने पापा से पैसे क्यों नहीं लेती? तुम उनकी इकलौती संतान हो। तुम्हें ये सब करने की क्या आवश्यकता है? मैंने सनारा से कुछ सख्त होते हुए पूछा। वान्या, ओ वान्या, कहकर सनारा ठहाका लगाकर हंस पड़ी। मैं आश्चर्यचकित उसकी ओर देखती रही। क्यों, ऐसे क्यों हंस रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने कहा। नहीं, कुछ गलत नहीं कहा। तुमने ये क्यों नहीं पूछा वान्या कि मेरे कौमार्य जैसा इंपॉर्टेंट चीज खंडित कर देने वाला वो भेड़िया कौन था? ये क्यों नहीं जानना चाहा तुमने? जबकि उन साधारण लड़कों को जो कुछ समय मेरे साथ घूम फिरकर खुश हो लेते हैं, उन्हें तुमने दोषी ठहरा दिया, सनारा ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा। तो बताओ ना, कौन था वो भेड़िया? यह व्यक्तिगत बात हो जाती, इसलिए नहीं पूछा। अब बता दो, मैंने कहा। यह व्यक्तिगत बात हो जाती? उन लड़कों और मेरे ऊपर आक्षेप लगा रही थी, वह व्यक्तिगत नहीं था। तुम्हें अपनी व्यक्तिगत बातें भी बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे अपनापन और सहारे की अनुभूति होती है। तुम मेरी व्यवस्था समझो या न समझो, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मेरी सच्चाई सुनकर तुम वार्डन के पास जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। वो भेड़िया जो रातों के अंधेरे में मेरा शरीर नोचता था, वो मेरा पिता था, मेरा अपना पिता, जिससे तुम मुझसे सहायता मांगने को कह रही हो। बस मुझे इतना ही कहना था। शेष समय और भाग्य जहां ले जाएगा, मैं वहां चली जाऊंगी, कहकर सनारा चुप हो गई। उसने मेरी ओर से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया था। उफ, उफ, जिंदगी ने तुम्हें इतनी पीड़ा दी है सनारा। मैं अपने इस अमानवीय व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगती हूँ। तुम मेरे साथ रहो। एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ सनारा, क्या तुम अपनी बड़ी बहन की बात मानोगी? मैंने अपनी कुर्सी से उठकर सनारा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। जीवन में किसी से पहली बार इतना स्नेह और सच्ची सहानुभूति पाकर सनारा दर्द भरे स्वर में रोने लगी। मत रो सनारा, अब रोने का नहीं, कुछ करने का समय है।
मैंने सनारा को समझाते हुए कहा, बताओ वान्या, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी है? तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। मात्र इस हॉस्टल में रहते हुए नहीं, मैं जीवन भर तुम्हारे बताए रास्ते पर चलूंगी। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम्हें बड़ी बहन सा सम्मान देती रहूंगी। सनारा की रुलाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। पहली बात यह कि अब तुम किसी लड़के के साथ पैसे के लिए बाहर नहीं जाओगी। हाँ, मैं लड़के लड़कियों से मित्रता करने के लिए नहीं रोक रही हूं, किंतु पैसों के लिए नहीं जाओगी। खर्चे के पैसे और तुम्हारी फीस की व्यवस्था मैं अपने स्टाइपेंड के पैसे से करूंगी। कम पड़ने पर अपने पापा से कहकर मंगवा लूंगी। तुम अपने अनावश्यक खर्चों में कटौती करके मात्र शिक्षा पर ध्यान दोगी, जब तक कि कुछ बन नहीं जाती। अपनी और कोई बात तुमसे नहीं मनवानी है, तुम मेरे साथ ही रहोगी। मैंने सनारा से कहा, मैं चरित्रहीन नहीं हूं। मेरा मन अब भी वैसा ही है जैसा बचपन में था, बच्ची सा। मैं चरित्रहीन कभी नहीं रही वान्या। कहते कहते सनारा की रुलाई पुनः तेज हो गई। तुम नहीं हो। लड़कियों का शोषण पुरुष करे और एक पवित्र रिश्ते को कलंकित करे तो लड़की कैसे चरित्रहीन हुई? यह समाज पुरुषों को बलात्कारी या चरित्रहीन घोषित करके उन्हें सामाजिक बहिष्कार की सजा क्यों नहीं देता? क्यों लड़कियां मुंह छुपाती फिरती हैं? जिस कौमार की बात तुम कर रही हो वो अब भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। मात्र शरीर का कौमार्य ही कौमार्य नहीं होता, मन का भी होता है। मेरी बातें सुनकर सनारा की रुलाई थमने लग गई। चलो अब क्लास में चलें, नहीं तो आज की पूरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, मैंने कहा। सनारा और वान्या दोनों एक साथ अपने अपने क्लासरूम की ओर बढ़ गईं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।